everybody, welcome again. So this is day 5 और हमने एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स फिनिश कर लिया है yesterday. So आज हम क्या करने वाले हैं, we are going to solve certain questions of acid bases in salts so that you have sound idea कि किस तरीके के questions आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से. ठीक है, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम्स के लिए बिकॉज बाकी और चैप्टर्स में जो केमिस्ट्री के थे उनमें कुछ पोर्शंस कट हुआ है. सो फ्रॉम माई साइड आई फील दैट दिस चैप्टर विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ वेटेज in this examination 2021. Okay, so let's start with the session. यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो इस पे किस पे है. इट इज़ एक्चुअली अ पैसेज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. तो यहाँ पे पैसेज में एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप का रखा है और यू आर गिवन 5 questions एंड यू हैव टू सॉल्व 4 questions आउट ऑफ इट. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. चलो, पहला है कि स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड आंसर एनी 4 questions. Part A is the above experiment setup shows reaction between metal and what. So अगर आप देखो इधर एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं, जिंक ग्रैनुअल्स हैं जो कि एक मेटल है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है. ठीक है, इसका मतलब है तो रिएक्शन हो रहा है वो मेटल और एसिड के बीच में हो रहा है, तो इसका आंसर होगा एसिड. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, विच गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस. So here it is mentioned that you have hydrogen gas bubble, so we can say hydrogen gas is liberated during the process. And also we know that when metal reacts with acid, hydrogen gas is produced. Okay, next is identify the balanced chemical equation for the given reaction. So zinc अगर sulfuric acid से react कर रहा है, it is forming zinc sulfate and hydrogen gas. तो this reaction is balanced. तो बाकी और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें. Next, what will happen if NaOH is used in place of dilute sulfuric acid and the test tube is heated? तो अभी आपने क्या करा है, एसिड ना लेके अगर आपने बेस इस्तेमाल किया विच इज़ NaOH और इसका रिएक्शन करा जिंक से, तो ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विथ मेटल, एंड मेटल कौन सा, जो एम्फोटेरिक जिसका बिहेवियर होता है, जिसके ऑक्साइड का एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है. तो हमें पता है यहाँ पे क्या बनने वाला है, सोडियम जिंकेट. राइट, Na2ZnO2, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था. ठीक है, सो अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस सोडियम जिंकेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. येस, इट इज़ करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस इवॉल्व. तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसकी जो बबल्स, जब भी व्हेन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस तो बबल्स बनते हैं और उन बबल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है. तो जब भी आप बर्निंग मैचस्टिक लेकर आते हो तो जो वो बबल्स हैं इट बर्स्ट विद अ पॉपअप साउंड. तो जो पॉपिंग साउंड है दैट इज़ एक्चुअली इंडिकेट्स कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो हाइड्रोजन गैस है. सो हम लिख सकते हैं उसमें, देखो लिटमस का तो कोई रोल ही नहीं है और पॉपिंग साउंड ये इन्होंने यहाँ लिख रखा है. ठीक है, कि पॉपिंग साउंड होती है. तो येस, सो थर्ड वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट. तो अभी मैंने यहाँ पे 5 के 5 पार्ट सॉल्व करे हैं, आपको एग्जाम में 4 पार्ट सॉल्व करने हैं. एंड आई वुड रिकमेंड कि कोशिश करिएगा कि जो स्टार्टिंग के 4 हो आप वही कर लो अगर आपको वो आंसर्स आते हो, जिससे कि आप मार्किंग करने में कुछ गड़बड़ी ना करो. ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कौन सा पार्ट आप सॉल्व करें, उसको आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 3 मार्क्स में आया हुआ है एग्जाम में. तो यहाँ अगर आप देखो तो इसमें पूछा गया है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. तो ब्राइन के बारे में हमें पता है, ब्राइन क्या होता है, NaCl प्लस वाटर. ठीक है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ब्राइन. तो अ गैस इज लिबरेटेड एट एनोड. तो इलेक्ट्रोलिसिस करना है हमें किसका, NaCl का. तो अगर आपको याद हो ये किसकी प्रिपरेशन थी, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन थी. याद है आप लोगों को, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है सपोज, तो ये पॉजिटिव वाला जो होगा वो होगा एनोड और ये होगा कैथोड. तो हमें पता है कि जब भी NaCl की सॉल्यूशन को हम पास करेंगे तो हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है नीचे. ठीक है, और आपका बनता है H2 और Cl2 गैस. तो क्योंकि एनोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे
एंड जो क्लोरीन होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए वो एनोड के पास कलेक्ट होगा। सो क्लोरीन विल बी कलेक्टेड एट एनोड। तो क्वेश्चन बोला उन्होंने गैस जी इज लिबरेटेड एट एनोड, तो जी कंफर्म है कि वो क्लोरीन गैस ही होगी। नाउ व्हेन दिस गैस जी इज पास थ्रू स्लेक्ड लाइन, सो Cl2 इज पास थ्रू स्लेक्ड लाइन, इसका फॉर्मूला कितना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो क्या मिलता है आपको, ये किसकी प्रिपरेशन है, इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, राइट। तो आपको क्या मिलता है CaOCl2 अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका जो C है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। सो दिस इज C, कॉम्पोनेंट C। तो क्वेश्चन फर्स्ट बोला है राइट द फॉर्मूला फॉर G इज क्लोरीन गैस Cl2 एंड फॉर C इट इज CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है। स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, तो इसके अंदर आपकी ये वाली केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड C, गिव इट्स केमिकल नेम। तो कॉमनली हम जो C कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये आपको मेंशन करना है और इसके आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगेन ये 3 मार्क्स में आपका आ सकता है। क्वेश्चन अच्छा है, आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशंस बिलो, ऑल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ A, B एंड C, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड है X जो कि एक मेटल से रिएक्ट कर रहा है, जो कि एक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, और अगेन एक एसिड से रिएक्ट कर रहा है जो कि एक वीक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है, यहाँ पे वाटर मिल रहा है, यहाँ पे वाटर मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि भाई एसिड अगर किसी बेस से रिएक्ट करता है तभी तो वो आपको क्या देता है, वाटर। तो इसका मतलब है कि जो X है वो कोई बेस है, ठीक है, तभी आपको वाटर यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब ये देखो कि जितनी भी आपने रिएक्शंस पढ़ी है, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें Zn किसी बेस से रिएक्ट कर रहा हो। तो याद है हमें सोडियम जिंकेट सॉल्ट के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या होता था, जो आपका बेस था वो NaOH था, राइट। तो हमें लग रहा है कि ये NaOH हो सकता है। मोरओवर NaOH की रिएक्शन हमने एसिटिक एसिड से भी पढ़ रखी है कि वो क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट। इसका मतलब है जो कंपाउंड X है वो एक बेस है। सो X इज अ बेस, एंड वो कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसी के साथ हमने ये सारी रिएक्शंस पढ़ रखी है। सो NaOH when it reacts with zinc it forms sodium zincate Na2ZnO2 along with the formation of hydrogen gas। तो यहाँ पे जो A है वो क्या है, दिस A is sodium zincate salt। उसके बाद अगर हम बात करते हैं NaOH, it is reacting with HCl। So base and acid when they combine with each other it forms salt and water। salt कौन सा होगा, NaCl, और water is H2O। So ये क्या है आपका कंपाउंड B है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं NaOH अगर ये रिएक्ट कर रहा है किससे, CH3COOH से, जो कि क्या है, एक एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो Na कंबाइन करेगा CH3COO से और क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट विच इज CH3COONA, और बाकी हमें क्या मिलेगा, वाटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया C, कंपाउंड C, इसका फॉर्मूला ये दे रखा है। उसके बाद इनके केमिकल नेम पूछे हैं, तो ये सोडियम जिंकेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, और ये सोडियम एसीटेट है, और जो कंपाउंड X है वो हमारा बेस है NaOH। तो हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट क्योंकि हम लोगों को इक्वेशंस आती थी इसलिए हमने ये फिगर आउट कर लिया कि ABC और कंपाउंड X क्या है, ठीक है। इनके केमिकल फॉर्मूलेज लिखने हैं और इनका आपको नाम बताना है, ओके। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। इसको अगर आप देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है, नेम ऑफ द सॉल्ट, उसका फॉर्मूला, और आपको पता लगाना है कि कौन से बेस या कौन से एसिड से है बना हुआ है। कहीं कहीं आपको बेस दे रखा है, कहीं आपको फॉर्मूला दे रखा है सॉल्ट का, कहीं दे रखा है एसिड का। सो इन शॉर्ट आपको इसका पता लगाना है कि ये पूरा जो आपके जो फिलअप्स हैं उनको आपको फिल करने हैं, ठीक है।
तो पहला अगर आप देखो इट इज़ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सो ये वाला जो पार्ट होगा ये बताएगा कि कौन से बेस से बना हुआ है, और ये वाला पार्ट होगा बताएगा कौन से एसिड से बना हुआ है। तो NH4OH वाला बेस है, तो फिर कौन सा एसिड है, ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें आपका Cl है, इट इज़ HCl। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट। सो कॉपर सल्फेट इज CuSO4, राइट। तो Cu ऐसा कौन सा है जिसमें Cu आपका बेस हो और H2SO4 आपका एसिड दे रखा है इन्होंने। सो कॉपर हाइड्रोक्साइड ये आपका बेस है जिसकी वजह से आपका CuSO4 बना है, राइट। उसके बाद NaCl, तो Na वाला पार्ट बेस है और जो ये Cl वाला पार्ट है वो एसिड का है। तो NaOH दे रखा है इन्होंने बेस, तो एसिड कौन सा होगा, HCl। नेक्स्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट। सो अगेन ये वाला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, बेस का, और ये एसिड का। तो कौन सा आपका बेस होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अभी कौन से बेस और कौन से एसिड से बना हुआ है, तो कौन सा बेस है जिसमें आपके पास K होगा, इट विल बी KOH, और कौन सा एसिड होगा जिसमें SO4 होगा, इट विल बी H2SO4। ठीक है। अब बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में। सो कैल्शियम वाला बेस होगा और नाइट्रेट वाला आपका क्या होगा, आपका एसिड का पार्ट होगा। सो ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें आपके पास नाइट्रेट होता है, तो हमें पता है इट इज़ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, माइट भी वो आपको से 2 पार्ट्स पूछ लें, 3 पार्ट्स पूछ लें, तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ध्यान से सुनना, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट देन डुएबल है, अच्छा क्वेश्चन है। अ मेटल कार्बोनेट X ऑन रिएक्टिंग विथ एन एसिड। तो कुछ X है जो कि एक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, गिव्स अ गैस, तो ये गैस दे रहा है जो हमें नहीं पता। ठीक है। पास थ्रू अ सॉल्यूशन Y, तो इस गैस को अगर मैं Y सॉल्यूशन से पास करूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट दैट मेटल कार्बोनेट बैक, तो मुझे वापस से ये कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात क्या है, ऑन द अदर हैंड गैस G दैट इज ऑब्टेन्ड एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन होती है तो एनोड पे हमें कौन सी गैस मिलती है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे हमें कौन सी मिलती है, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है, इट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन जो है वो प्रिपरेशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की ही है एक्चुअली एक प्रोसीजर। तो हमें पता है एनोड पे क्लोरीन गैस होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। अगर आपको ध्यान हो, इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया था जिसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और आपका NaOH यहाँ बनता है, पॉजिटिव साइड पे आपका बनता है क्लोरीन गैस क्योंकि ये एनोड है, और नेगेटिव साइड में आपका बनती है हाइड्रोजन गैस। यही पढ़ा था हमने। तो इन्होंने बोला है कि गैस G इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, तो ये तो कंफर्म है कि जो G है वो क्लोरीन गैस है। इस पास ऑन ड्राई वाई, सो आपको याद हो कि हमने पढ़ा है कि ड्राई वाई जो है एक्चुअली वो ड्राई स्लेक्ट लाइम है, जिसको अगर आप मिक्स करते हो, रिएक्ट कराते हो, तो आपको कंपाउंड Z मिलता है विच इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो इससे तो बात क्लियर हो गई है कि ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमें रिएक्शन लिखनी है वो होगी क्लोरीन व्हेन पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम, तो ये आपका G हो गया और ये आपका हो गया Y। इससे आपको क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर। ठीक है। सो बेसिकली G और Y तो मिल गया आपको, और आपको Z भी मिल गया। कंपाउंड Z क्या है आपका, इट इज़ एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब क्वेश्चन में पूछा गया है ये वाली बात, X और Y क्या है। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने पढ़ रखा था कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को किसी एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब थोड़ा इस वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट पे फोकस करते हैं
कि आपके पास किसी मेटल का कार्बोनेट है, ठीक है, जिसको हम एसिड से पास कर रहे हैं तो आपको गैस मिल रही है, ठीक है। तो आप ध्यान दो, हमने बात करी थी सोडियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की, कि अगर हम इसको पास करते हैं थ्रू एसिड तो हमें गैस मिलती है विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब बात ये है कि अब उसी गैस को अगर किसी कंपाउंड से पास करें तो दोबारा से जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो हमें मिल जाए। तो ध्यान करो, हमने लाइम वाटर टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू स्लेक्ड लाइम। तो अगर हम चेक करें CaCO3, अगर इसको मैं किसी एसिड से पास कराऊँ, से सपोज HCl, तो मुझे क्या बनेगा, CaCl2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और H2O होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये जो गैस निकल के आई है CO2, इसको मैंने पास करा CaOH2 जो कि स्लेक्ड लाइम है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा, ये लाइम वाटर टेस्ट है एक्चुअली, तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा X है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ना कि सोडियम कार्बोनेट, जो कि मुझे पहले लग रहा था क्योंकि हमने सोडियम कार्बोनेट बहुत पढ़ रखा है। पर क्योंकि ये सेकंड वाली जो इक्वेशन से मुझे था कि ये कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं स्लेक्ड लाइन के थ्रू, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा मिल जाता है। तो ये वाली रिएक्शंस हैं हमारी। तो X CaCO3 हो गया, और जो Y है वो क्या हो गया, CaOH2 जो कि स्लेक्ड लाइम है, ठीक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज़ बेस्ड ऑन असर्शंस एंड रीजंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं ऑन असर्शंस एंड रीजन। आई हैव पुट ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है, असर्शन है, टू डाइल्यूट concentrated sulfuric acid water is added to the acid slowly। so क्या ऐसा होता है, अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या मैं उसके अंदर वाटर डालूंगी? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर मैंने ऐसे करा तो क्या होगा, एकदम से इतनी ज़्यादा हीट निकल के आएगी कि इट कुड हर्ट आवर हैंड्स, आवर फेस ऑल्सो। सो असर्शन ए इज़ रॉन्ग, दिस इज़ फॉल्स। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, वाटर के अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं और उसको हम बार बार मिक्स करते रहते हैं, जैसे कि जितनी भी हीट इन्वॉल्व हो थोड़ी थोड़ी वो एब्जॉर्ब होती रहे वाटर के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस assertion A, this is false, this is not possible. The reason is a lot of heat energy will be given out in the dilution of concentrated sulfuric acid। so ये तो ट्रू है कि अगर आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हो तो हीट एनर्जी तो आपकी लिबरेट होती ही होती है, ठीक है। सो दिस इज ट्रू। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन को फॉलो करता है। सो बोथ A and R आर ट्रू, नो, बोथ A and R आर ट्रू, बट अभी तो क्योंकि यही रूल आउट हो गया तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, नो, A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। ये ऑप्शन सही है, ठीक है, कि डाइल्यूट करने के लिए यू वोंट ऐड वाटर टू द एसिड, यू विल डू वाइस वर्सा, यू विल ऐड एसिड टू वाटर एंड दैट टू यू विल गो फॉर कंटिन्यूअस स्टरिंग, ठीक है। और जो रीजन आर है वो करेक्ट है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, ओके। सो दिस completes the question answers of this chapter acid bases and salts। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे अच्छे लगे थे वो मैंने फेसबुक और इंस्टा के पेज पे भी अपलोड करे हैं, आप वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे टुमारो और कल हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। अगेन दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स मीट टुमारो, डे 6। And don't lose your momentum. You have to keep learning and keep practicing। 45 days में पूरा का पूरा कोर्स हमें रिवाइज करना है बहुत अच्छी तरीके से, ओके। चलो, बाय बाय।